अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। आज है मार्च की 13 तारीख, सन है 2022 और देसी महीने फागन की है आज 29 तारीख। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने हाफ़िज़ाबाद में एक जलसे से ख़िताब करते हुए कहा है कि उन्होंने अवाम को बहुत रिलीफ़ दी है। ख़ास तौर पे बिजली में उन्होंने 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ता कर दिया है, जिससे गरीब अवाम को बहुत रिलीफ़ मिलेगी, उनके घर के बजट पे प्रेशर कम होगा। एक तरफ तो उनका ये ऐलान है जो पहले भी कर चुके हैं, आज उसका दावा उन्होंने दोबारा दोहराया, लेकिन मैं आज आपको ये बताऊंगा कि असल में अवाम के साथ हुआ क्या है। ये 5 रुपये बिजली सस्ती हुई है या 6 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट इस महीने मार्च के जो बिल आ रहे हैं उसमें महंगी हुई है। ये महंगी कैसे हुई है, आज उस मद को हम ढूँढेंगे। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हर महीने हमें लगते हैं, आपने सुने तो बहुत होंगे, लेकिन आपको शायद ये इल्म नहीं होगा बहुत सारे लोगों को कि ये आखिर ये बला क्या है। आज इस बला का हम तज्जिया करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मैं आपको सिनेरियो आपको पेश करता हूँ कि ये हुआ क्या है। कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में जो बिजली बन रही थी दिसंबर में बिजली जो बन रही थी उसका टोटल हजम था 8,827 गीगावाट आर। ये गीगावाट 10 लाख को कहते हैं, तो इसको अगर आप 10 लाख से ज़रब देंगे तो बिजली के वो यूनिट बन जाएंगे जो आपके बिल में आते हैं। तो अब आप देखिए कि जनवरी में जो उसके मुकाबले में बिजली बनी वो है 8,997 गीगावाट आर, यानी बिजली कम बनी है। 30 गीगावाट आर बिजली कम ज़रूरत पड़ी है, सर्दी होती है, लोग कम इस्तेमाल करते हैं, तो 30 गीगावाट का फ़र्क पड़ा है नेगेटिव। अब इन दोनों में जो कॉस्ट है, जिसको हम बास्केट प्राइस कहते हैं इसकी बिजली की, उसमें यह है कि जो दिसंबर में बन रही थी उसकी लागत थी 8 रुपये 24 पैसे फ़ी यूनिट, और उसके मुकाबले में जो जनवरी में बनी उसकी लागत अब नेपरा कहता है और हुकूमत कहती है कि 15 रुपये 22 पैसे फ़ी यूनिट पड़ी। उनका अंदाज़ा ये है कि हमने जब बिजली बना रहे थे तो हमें अंदाज़ा था कि जनवरी में हमें जो फ्यूल कास्ट पड़ेगी वो 6 रुपये 91 पैसे फ़ी यूनिट होगी, लेकिन दरअसल वो 691 में नहीं, 6 रुपये 51 पैसे नहीं, हमें वो 12 रुपये 62 पैसे फ़ी यूनिट पड़ी है। तो उसका तदारुक का किया है, उसका तोड़ क्या निकाला है हुकूमत ने इस लागत बढ़ने का, कि उन्होंने इस महीने जनवरी की बिजली की लागत की मद में मार्च के बिलों में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने 5 रुपये 95 पैसे फ़ी यूनिट फ्यूल कास्ट और एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा दिए हैं, जो आपके बिलों में अब लग के आ रहे होंगे। यही नहीं, अब उसके बाद उन्होंने एक दूसरी मद है जिसको उन्होंने कहा कि ये बेस टैरिफ है। बेस टैरिफ होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ, लेस्को, फेस्को, मैपको, ये है, इनकी जो लागत बढ़ती है और जो ट्रांसमिशन कंपनी है जो बड़ी 11 kV लाइन से आप तक बिजली पहुँचाती है उसकी लागत बढ़ गई है और हुकूमत के अपने अखराजात बढ़ गए इन बिजली के इदारों के, तो उसके बेस टैरिफ में हमने 95 पैसे फ़ी यूनिट तक इजाफा कर दिया है। अब ये दो तरह से बिजली महंगी हुई, बेस टैरिफ और फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट। बेस टैरिफ में उन्होंने इस बार जो लाइफ लाइन कंज्यूमर है, जिसका पहले होता था 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले लाइफ लाइन कंज्यूमर को आमतौर पे तंग नहीं किया जाता था, लेकिन अब इस हुकूमत में वो लाइफ लाइन कंज्यूमर है 1 से लेकर 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाला। तो अब 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले पे भी उन्होंने फ़ी यूनिट 8 पैसे बढ़ा दिए। पहले ये पैसे नहीं बढ़ाए जाते थे, 20-25 साल से उनको ये वज़न जो है या जो बार है या बोझ है शिफ्ट नहीं किया जाता था अगर बिजली की लागत बढ़ती थी। अब ये लागत बढ़ी क्यों है और लोगों अब हुकूमत को क्या ज़रूरत थी ये लागत बढ़ाने की। वो कहते हैं कि चूँकि जनवरी में बहाव कम हो गया दरियाओं का, तो हाइडल बिजली जो पानी की बिजली है वो इनको पड़ती है मैक्सिमम 1 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट, बल्कि जो तरबेला और मंगला है वहाँ पे तो ये 30 पैसे फ़ी यूनिट में कास्ट करती है। तो वो कहते हैं कि हम दिसंबर में 1769 गीगावाट आर या गीगावाट आर बिजली बना रहे थे और 20% ये टोटल जनरेशन का था, लेकिन दरियाओं में पानी कम हो गया तो वो रह गई सिर्फ 512 गीगावाट आर जनवरी में। तो ये है कुल जनरेशन का सिर्फ 5%। तो उसके बाद आता है न्यूक्लियर, ये सस्ता तरीन ज़रिया होता है, ये 1 रुपये 10 पैसे फ़ी यूनिट कास्ट करती है। तो वो कहते हैं कि ये बिजली बन रही थी दिसंबर में 1549 गीगावाट आर, और लेकिन इसको कम करके हमें 1265 गीगावाट करना पड़ा जनवरी में। तो अब ये 284 का शार्टफॉल जहाँ भी आ गया, तो ये कुल मिला के जो शार्टफॉल हो गया वो 1519 गीगावाट आर का था। अब कहते हैं कि न्यूक्लियर से भी कम हो गया सस्ते तरीके से और दरिया में पानी कम हो गया, हाइडल बिजली भी कम हो गया। तो अब हमने क्या करना है, अब इन्होंने किया क्या है, अल्टरनेट तरीका का इस्तेमाल किया है। अल्टरनेट तरीका इस्तेमाल किया इन्होंने सबसे पहला तो कोल फायर्ड, जो कोयले से बिजली बनती है, जो प्लांट चलते हैं, उनको इन्होंने कहा कि धड़ाधड़ चलाओ। अब पहले जो बन रही थी
4 गीगावाट आवर दिसंबर में उसको बढ़ा के कर दिया 2918 गीगावाट आवर। और ये 14 गीगावाट आवर जो मैंने आपको बताया ना 1519 का शॉर्टफॉल आया था, उसमें 814 का शॉर्टफॉल इन्होंने कवर किया है कोयले से बिजली बना के। इसकी लागत है जनाब 14 रुपये 16 पैसे फ़ी यूनिट। अब उसके बाद अगला तरीका है जो महंगा तरीन है पाकिस्तान में, ये उन्होंने उसकी इजाज़त भी दी। अब ये एक इकनॉमिक ऑर्डर होता है ये बिजली बनाने का कि सबसे पहले सस्ती तरीन सबसे ज़्यादा और फिर महंगी तरीन आखिर पे। लेकिन इन्होंने इनके इकनॉमिक ऑर्डर में जो डीजल से बिजली बनाना है, जिसकी अभी कह रहे हैं पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में बहुत महंगा हो रहा है, पाकिस्तान को बड़ी मुश्किल है, डॉलर भी महंगा हो रहा है और पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, दोनों तरफ से दो धारी तलवार। तो दो धारी तलवार का अब देखें इन्होंने बिजली बनाने में कैसे ज़ाया की। तो हाई स्पीड डीजल से इनकी जो बिजली बन रही थी 2.8% टोटल जनरेशन का 254 गीगावाट आवर दिसंबर में, उसको बढ़ा के कर दिए 592 गीगावाट आवर। अब आप देखें 254 और 592, तो ये बनी है जनाब 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट। अब ये लागत ये अब है वो फ्यूल एडजस्टमेंट कास्ट जो आपको डाली जा रही है। उसके बाद महंगा तरीन दूसरा ज़रिया जो है वो होता है RFO यानी फर्नेस ऑयल, रेजिडुअल फर्नेस ऑयल से भी बिजली बनाई गई है जो बन रही थी सिर्फ 4% ऑफ द टोटल जनरेशन यानी 353 गीगावाट आवर दिसंबर में, उसको बढ़ा के कर दिया है इकोनॉमिक ऑर्डर का बेड़ा गर्क करके 1238 गीगावाट आवर। अब आप अंदाज़ा करें 4% जो थी 353 और 1238 गीगावाट आवर, ये अब ये कुल जनरेशन का 14.1% तक ये पहुंचा दी गई और इसकी लागत आई है जनाब 22 रुपये 25 पैसे फ़ी यूनिट। अब उससे आगे चलें तो नेचुरल गैस जो पाकिस्तान का अपना रिसोर्स है जिसको सुई गैस कहते हैं, उससे बिजली बन रही थी 1216 गीगावाट आवर दिसंबर में, तो उसमें इजाफा किया है जनाब इन्होंने 20 गीगावाट का इजाफा किया है। जो सस्ती तरीन बिजली थी इसको वो जो है कॉस्ट है वो बहुत कम आती है और इसको उन्होंने पसे पुश डाला, इस सिस्टम को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। ये गैस किसको दी? घरेलू सार्फिन को दिसंबर में दी, उनको तो शार्टफा उनको तो घरों में चूल्हे नहीं जले दिसंबर में। कराची से लेकर पेशावर तक और फिर लाहौर तक किसी शहर में रावलपिंडी में लोग मारे मारे फिरते रहे। 3-3 हज़ार रुपये का सिलेंडर गैस भरवा के उन्होंने बेचारों ने अपने घर में चूल्हा जलाया है और उन्होंने खाना पकाया, बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजा है। अब अगला जहाँ पर नाअहली है वो ये है कि RLNG जो इम्पोर्टेड गैस होती है जिससे ये बिजली बनती है, ये बन रही थी 1192 गीगावाट आवर दिसंबर में और जनवरी में जनाब इसको कम करके 626 गीगावाट आवर कर दिया गया। तो तकरीबन आप समझिए आधी कर दी गई। अब इसकी जो लागत है वो है 16 रुपये 70 पैसे फ़ी गीगावाट यूनिट। 16 रुपये 70 पैसे वाली बिजली को क्यों नहीं बनाया और 26 रुपये वाली जो है वो हाई स्पीड डीजल की क्यों बनाई और 22 रुपये 25 वाली RFO से फर्नेस ऑयल से क्यों बनाई? ये सवाल बनते हैं या नहीं बनते हैं? तो इन्होंने इसको इसलिए नहीं बनाया कि जनाब वक्त पे हमाद अज़हर साहब ये गैस इंपोर्ट नहीं कर सके। फर्नेस ऑयल जनाब यूज़ हुआ और इस्तेमाल हुआ और उससे महंगी बिजली बना के हुकूमत ने तो साइड पे हो गई और कास्ट भरेंगे मैं और आप मार्च के बिलों में जनवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट की मद में। तो अब आप देखें कि ये सारा जो बिजली का इकनॉमिक ऑर्डर है, तो इमरान खान साहब ये जो आपने 5 रुपये 95 पैसे बढ़ाए हैं जनाब, ये भी रिकॉर्ड है, कभी भी फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट का इतना बड़ा अंसर नहीं है। तो क्यों ना आप इसकी तहकीकात कराएं कि इस बिजली की पैदावार का जो इकनॉमिक ऑर्डर था उसको किसने चेंज किया और क्यों चेंज किया, किसका मफाद था। ये जो अब आप सुने ना कि इसके मद में आपको पैसे कितने देने हैं, आपको देने हैं जनाब इसकी मद में 58 अरब रुपए सिर्फ एक महीने में मार्च के बिलों के साथ जनवरी की मद में, और जो 95 पैसे मैंने कहा बेस टैरिफ में बढ़ेंगे 20 अरब रुपया उसका भी है। तो अब टोटल मिला के अब आप देखें कि आपको एक महीने में बिजली की ये सस्ती जो 5 रुपये यूनिट बता रहे थे उसके बढ़ के आपको तकरीबन 78 अरब रुपए पाकिस्तान के बिजली के सार्फिन को पे करना पड़ेंगे। तो जनाब इमरान खान साहब, ये अब फेक न्यूज़ नहीं है आपकी तरफ से। आप कहते हैं पीका ऑर्डिनेंस जो है वो हमने सोशल मीडिया के को कंट्रोल करने के लिए, तो ये तो सारा खुद नेपरा कह रही है, डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं। तो आपकी सस्ती बिजली का जो एक ऐलान था वो आपकी वजारत तवानाई की प्लानिंग के अंदर कहीं दब गया है, दफन हो गया है, और इसके साथ अवाम की कुफ्त ख़रीद जो है वो भी दफन हुई है। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। इंशाल्लाह मैं अब आपको पेट्रोल के बारे में भी बहुत अहम इंफॉर्मेशन अगले वीलॉग में दूंगा। ये जो दावा किया जा रहा है कि पेट्रोल सस्ता बेच रहे हैं, असल में
ये सस्ता किस तरह बेच रहे हैं और कितना सस्ता बेच रहे हैं, या इसके मुकाबले में आवाम की जगहों पे, जेबों पे बहुत बड़ा डाका मारा जा रहा है, वो कैसे मारा जा रहा है, ये मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊंगा। आपका मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि वो समझ सकें कि ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट कास्ट है, चार्जेस हैं, ये उनके ऊपर किस तरह से एक चार्ज बन के, एक इल्ज़ाम बन के लगे हुए हैं, ताकि वो समझ सकें, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ सके और हुकूमत को बताया जा सके कि बिजली सस्ती नहीं महंगी हुई है। और इस वीडियो को शेयर करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।